हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एम्ब्रियो सैक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए इधर आज हम किसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ए एम्ब्रियो सैक, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं हम इसे? फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ध्यान रखना बच्चों, जो ऊपर वाला जो एंड होता है इसे चलाजल एंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊपर वाले एंड को चलाजल कहेंगे, नीचे वाले को माइक्रो पाइलर एंड कहेंगे। याद रहेगा, ऊपर वाले को चलाजल एंड कहते हैं, नीचे वाले को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। जो चलाजल एंड होता है इसकी तरफ है, यहां पर 3 सेल पाई जाती है, जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोपाइलर एंड की बात कर लेते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 सेल देखने को मिलती है, जिसमें से बच्चों 2 सेल नीचे की तरफ होती है और 1 सेल इसके ऊपर होती है। ठीक है, जो ऊपर वाली सेल होती है इसे एग सेल कहते हैं, जिसे फीमेल गैमेट भी कहते हैं। याद रहेगा, इसे एग सेल कहते हैं और इसे फीमेल गैमेट भी कहते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, जो नीचे वाली जो 2 सेल है, इन दोनों सेल को क्या कहेंगे? इन दोनों सेल को कहेंगे साइनर्जिड। साइनर्जिड सेल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों इसे? इन दोनों सेल को साइनर्जिड सेल कहते हैं। ध्यान रखना कि जो एग सेल होती है, एग सेल और साइनर्जिड सेल, इन दोनों सेल को क्या कहते हैं बच्चों? इन दोनों को कहते हैं एग अपरेटस। क्या कहेंगे? एग अपरेटस कहते हैं। बच्चों, क्वेश्चन आता है कि जो एग अपरेटस होता है यह किससे मिलकर बना होता है, तो आपको लिख के आना है कि जो एग अपरेटस होता है इसके अंदर एक तो एग सेल होती है जो कि एन होती है, हैप्लोइड होती है, साथ में 2 साइनर्जिड सेल होती है। ठीक है, साइनर्जिड सेल कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। 2 साइनर्जिड सेल और 1 एग सेल, दोनों मिलकर क्या बनाती है? एग अपरेटस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसे कहते हैं, ये दिख रहे हैं सेल बीच वाली, इसे कहते हैं बच्चों सेंट्रल सेल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई, याद रहेगा, सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो एम्ब्रियो सैक होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बात याद रखना कि जो एम्ब्रियो सैक है, इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें कितनी जो सेल पाई जाती है, साथ में कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, यहां 7 सेल्ड एंड एट ए न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। याद रहेगा कि जो एम्ब्रियो सैक होता है इसके अंदर 7 तो सेल होती है, साथ में 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। देखिए बच्चों, 7 सेल कौन कौन सी है? 3 तो एंटीपोडल सेल हो गई, 1 सेंट्रल सेल हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई, और 3 नीचे की तरफ हो गई, 1 एग सेल हो गई और 2 साइनर्जिड सेल हो गई। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल होती है। बात करें न्यूक्लियस की तो 3 न्यूक्लियस ऊपर हो गए, 2 न्यूक्लियस बीच में हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए, और 3 न्यूक्लियस नीचे हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं, साथ में 7 सेल देखने को मिलती है। कि जो साइनर्जिड सेल होती है, क्या जो साइनर्जिड सेल होती है, इस साइनर्जिड सेल के जस्ट नीचे की तरफ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म
फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। याद रहेगा, साइनर्जिडे सेल से नीचे की तरफ फिलीफॉर्म अपरेटस जुड़े हुए होते हैं, जो कि जो पोलन ट्यूब होती है उसे गाइड करने का काम करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आप लोगों का जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।